हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये बेटा हमारे पास है मार्कोनी रूल। ठीक है। और बेटा मार्कोनी रूल जो अप्लाई होता है वो बेटा अल्कीन में अप्लाई होता है। ठीक है। अल्काइन में भी अप्लाई होता है बेटा, लेकिन बेटा अल्कीन जो होगी वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए। और मैं बता चुका हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। ठीक है बेटा, जहाँ पर डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनके पास अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो वो अनसिमेट्रिकल है। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए, मान लो बेटा मैंने लिखा दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो आपको ये पता है कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अल्कीन क्यों? बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। और बेटा अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है ये एक हाइड्रोजन और एक CH3 से अटैच है बेटा। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक CH3। ठीक है। तो डिफरेंट एटम और डिफरेंट ग्रुप अटैच, इसलिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम किसी भी हैलोजन एसिड को ऐड करेंगे, मान लो बेटा सपोज करो मैं HCl को ऐड कर रहा हूँ, हैलोजन एसिड है, तो बेटा यहाँ पे मार्कोनी रूल लगेगा। आपको पता है इस हैलोजन एसिड में क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बेटा हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल मीन्स स्लाइट। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हल्के से क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। तो मार्कोनी रूल ये कहता है कि जो आपके पास एडिंग मॉलिक्यूल है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसको हम बेटा दैट इज अडेंडम भी बोलते हैं। अडेंडम, ADDENDUM, अडेंडम भी बेटा आपको कहीं पे लिखा मिल सकता है। तो अडेंडम का मतलब बेटा यही होता है दैट इज़ एडिंग मॉलिक्यूल। जो भी हमारे पास एडिंग मॉलिक्यूल है बेटा जिसको हमें ऐड करना है, उसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। तो इसका जो बेटा नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एंड पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा बेटा जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो बेटा होगा क्या, जब ये HCl ऐड होगा तो बेटा डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये CH2 के पास बेटा अगर H आ गया तो बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज CH3। यहाँ पर बेटा CH के पास बताओ कौन आ गया, Cl, दैट इज CH के पास बेटा आ गया Cl। और बेटा ये आपके पास क्या रह गया, दैट इज CH3। ये बेटा कंपाउंड बन गया। अगर हम इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर लिखें तो बेटा ये 1, दैट इज 2, दैट इज बेटा 3। तो 2 पे क्लोरो है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल लेटर में आते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। तो बेटा दैट इज 2 क्लोरो। ठीक है बेटा, 3 कार्बन है बेटा प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये बेटा इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली में बेटा हो क्या रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। इसकी थोड़ी सी मैं जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, इसकी मैकेनिस्टिक अप्रोच क्या है। ठीक है ना, इसकी हल्की सी बेटा मैकेनिज़्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेटा एक्चुअली में यहाँ पर जब रिएक्शन होती है ना तो बेटा यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन। ठीक है, ये कार्बोकैटाइन मैकेनिज़्म से हो रहा है बेटा। याद रखना ये जो मैकेनिज़्म है बेटा ये बोर्ड में नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ना, अगर मैं मैकेनिज़्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है बेटा। और ये बोर्ड में बहुत ही कम आती है मैकेनिज़्म, ये आती नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ रिएक्शन कैसे हो रही है। मैंने आपको बताया इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनने वाला है ना बेटा, वो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटाइन। कौन सा इंटरमीडिएट है बेटा, कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है कि भाई कार्बोकैटाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है बेटा जो आप 11th क्लास में पढ़े हो। 11th क्लास में बेटा जो GOC होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बेटा ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया वैसे भी कि कार्बोकैटाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो क्या होगी बताओ, दैट इज़ sp2। और बेटा इसकी जो शेप होगी दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ये सारी चीज़ बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब एक्चुअली में बेटा ये जो रिएक्शन हो रही है ना ये ऐड हो रहा है भाई, ये तो पता है कि यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन हो रही है। क्योंकि एडिशन जो बेटा रिएक्शन होती है ना वो या तो अल्कीन में होती है या अल्काइन में होती है, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो।
अल्केन के अंदर तो बेटा सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, लेकिन बेटा एडिशन में भी टाइप हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो बेटा सेकंड पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज ESR, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, ठीक है। अब आप कहोगे सर कार्बोकेटाइन कैसे बना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? बेटा याद रखना जो भी अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, जो मॉलिक्यूल अटैक करता है वो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो अटैकिंग मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं बेटा एक्चुअली में, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, और बेटा एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये बेटा सारी चीज़ें 11th क्लास में आती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बेटा न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NU के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज हो गया, मतलब आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। फिलिक का मतलब हो गया लविंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए बेटा ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये न्यूक्लियोफाइल, फाइल मीन्स लविंग, अट्रैक्टिंग, न्यूक्लियो का मतलब हो गया बेटा न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और आपको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो भी मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है ना, वो दो ही हो सकता है, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो या तो इस पर अटैक कर रहा है H पॉजिटिव, या अटैक कर रहा है Cl नेगेटिव। तो बेटा एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो भी मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, अटैक कर रहा है, उस पर सिर्फ दो ही चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर एडिशन रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एडिशन होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहे हैं हम इसको, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं बोल रहे? बेटा जो भी आपके पास जो अटैकिंग आयन है, जो पहले अटैक करेगा, जो पहले अटैक करता है उसी के बेसिस पे उसका नाम लिखा जाता है। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो बेटा हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये बात होती है बेटा, जो पहले अटैक करेगा, दोनों एक साथ अटैक नहीं करते हैं कभी भी, इनमें से एक पहले अटैक करता है, एक बाद में अटैक करता है। तो अगर ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट मीन्स बेटा यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है बेटा, अटैक कर रहा है। इट मीन्स पहले रिएक्शन बेटा कैसे हो रही होगी, ये देखो आप ध्यान से, ये आपने एग्जाम्पल लिया था बेटा, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है बेटा। हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक है। तो बताओ पहले अटैक कौन कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आपके पास, H पॉजिटिव। भाई ये जो HCl है जिसमें Cl पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव। बताओ ये आपके पास क्या है, दैट इज NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसमें पहले अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, देखो अटैक करने की अब दो पॉसिबिलिटी हैं, बताओ कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी हैं। भाई ये पहली पॉसिबिलिटी है कि ये आपका ये कार्बन भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये मान लो पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास भी जा सकता है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं बेटा। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये H पॉजिटिव इस ये मान लो बेटा नंबरिंग है 1 2 सेकंड वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैक करे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है, ये भी अटैच है। अब देखते हैं बेटा, दोनों पॉसिबिलिटी को हम बारी बारी से देखते हैं। मान लेते हैं बेटा जब ये सेकंड नंबर कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस कार्बन के पास बेटा क्या आएगा, H पॉजिटिव। तो बेटा जिस कार्बन के पास H पॉजिटिव आ रहा है, इस डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्डेड जो बेटा आपके पास डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये उसी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आपने बेटा 11th क्लास में एक बेटा इफेक्ट स्टडी किया होगा, जिसको बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसमें आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है और ये पाई बॉन्ड की वजह से होता है। सिग्मा बॉन्ड की वजह से तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो परमानेंट इफेक्ट है। एक बार IIT JEE में क्वेश्चन भी आया था, बताओ इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी या परमानेंट? तो परमानेंट इफेक्ट है। कौन से बॉन्ड की वजह से होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। तो इनमें से मान लो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से तो इंडक्टिव है, लेकिन बेटा पाई बॉन्ड की वजह से एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही कहता है भाई जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आपका इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव, बेटा इलेक्ट्रोफाइल यही है, आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन की तरफ चले जाएंगे। तो मान लेते हैं बेटा कि पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो बेटा इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेटा किसके पास चले जाएंगे? सेकंड नंबर कार्बन पर ही चले जाएंगे। तो बताओ भाई, अगर बेटा इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस सेकंड कार्बन पे आ गए तो इस पहले वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए भाई। पहले तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में थे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, सेकंड वाले कार्बन पे, तो पहले वाले कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो बेटा इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा क्या बन जाएगा? CH2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड और बेटा H पॉजिटिव के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इस डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यही बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बेटा ये बन जाएगा, CH तो पहले ही था, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो CH2 और ये बेटा CH3। ठीक है, अब बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बताओ ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है? सिर्फ एक कार्बन से, तो ये बेटा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये बेटा प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये बेटा कब था? जब ये अटैक, बताओ कौन से ये बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन से कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर रहा था बेटा? ये जब सेकंड कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर रहा था। अब अगर यही इलेक्ट्रोफाइल पहले कार्बन पे अटैक करे तो क्या होगा? तो बेटा अब H पॉजिटिव आएगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे जिसके पास H पॉजिटिव आ रहा है। तो दैट इज बेटा CH2 और बेटा H, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जुड़ रहा है तो ये H जुड़ जाएगा। और बेटा अब इस सेकंड वाले कार्बन पे बताओ चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि भैया इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास आ गए, डबल बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के नहीं बेटा, सिंगल बॉन्ड के नहीं, डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH3। अब बेटा CH2H को मैं एक सब बताओ क्या दिखा सकता हूँ? इसको बेटा मैं इसे दिखा सकता हूँ, दैट इज CH3 CH पॉजिटिव और बेटा आपके पास है CH3। अब बताओ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जिसको बेटा हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आपके पास इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट जो मैंने लिखा था कार्बोकैटायन है, लेकिन बेटा एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। और मैंने आपको हमेशा बताया है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की जो स्पीड है, ठीक है ना, दैट इज कितनी स्पीड से रिएक्शन होगी वो डिपेंड करता है, जितनी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट होगी। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। वैसे अगर अब आप बात करोगे जनरली बात करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कंपाउंड की बात करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और बेटा कंपाउंड, जितना आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो बेटा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, आपसे बोले भाई ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, मॉलिक्यूल ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो जल्दी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, वो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी उसकी। लेकिन अगर इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता है, बीच में ख़त्म भी हो जाता है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आपको पता है यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी। मतलब कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी।
भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो बेटा उसकी स्टेबिलिटी का बताओ ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है बेटा टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बेटा, और बेटा सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। ठीक है, ये बेटा ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। ठीक है, अब बेटा एक बात इसमें और बता देता हूँ, कार्बोकैटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है, ठीक है, जहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। हमेशा याद रखना बेटा, अगर मैं बात करता हूँ भाई इंटरमीडिएट तो और भी तो बहुत सारे हैं, कार्बन एनाइन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, इनमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो बेटा हम इसमें लिख सकते हैं एक पॉइंट और बेटा नोट डाल के, वो बेटा यही लिख सकते हैं दैट rearrangement of carbocation can takes place during the reaction, rearrangement of carbocation, rearrangement of carbocation takes place during the reaction, during the reaction। आप कहोगे सर ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, मतलब बेटा अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, जैसे आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और अगर सेकेंडरी से अगर टर्सरी बनने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी बेटा, और वो सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी भी तो फास्ट होगी। तो ये बेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। रीअरेंजमेंट बेटा दो तरीके से होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, या तो होगा बेटा वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, ये बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने हाइड्राइड शिफ्ट, या बेटा वहाँ पर होता है मिथाइल शिफ्ट, दैट इज मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन, दैट इज H नेगेटिव। हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन को बेटा हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा 1s2। ठीक है ना, तो ये H नेगेटिव हो गया, H नेगेटिव। तो बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो रीअरेंजमेंट होता है बेटा वो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट से होता है। तो आपको सबसे मेन बात कि जब भी मार्कोनी रूल लगेगा वहाँ पर बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बेटा इस रूल के बारे में अब जो फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं वो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।